सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों से बात करेगा। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है शैतान परिवारों पर कैसे हमला करता है। क्या है? शैतान परिवारों पर कैसे हमला करता है। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना करने के पहले किसकी स्थापना की? परिवार। इसीलिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है और परिवार को नष्ट करने के लिए शैतान हमेशा क्या करता है? कोशिश करता रहता है। तो जब परिवार के ऊपर शैतान अटैक करता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमको देखना है। और वो किस तरीके से अटैक करता है वो आज हम देखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है तो हमें उसको क्या करना है? बेनकाब करना है। और उसको हराने के लिए हमको जो ज़रूरत है वो है परमेश्वर का वचन। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो बहुत बार शैतान हमारे जीवन को जीता जागता नरक बना सकता है। अगर हमें पता नहीं है कि शैतान किस तरह कार्य करता है तो भी हम बहुत बार क्या करेंगे, हमारे जीवन में हम तकलीफ में एंटर होने पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने परिवार की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये समझना कि किस तरह शैतान काम करता है। और बहुत बार शैतान जब हमारे परिवार में काम करता है तो बहुत बार वो हमारे करीबी लोगों के द्वारा करता है। मतलब जो हमारा हड्डी मांस है, जो हमारा लहू है। कभी कभी वो हमारे जीवन साथी के द्वारा काम कर सकता है, कभी कभी वो ससुराल वालों के द्वारा काम कर सकता है, कभी कभी वो दोस्तों के द्वारा भी काम कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको और मुझे क्या हो? गहरा पीड़ा हो। शैतान यही चाहता है कि हम दुख में रहे, दर्द में न रहे, निराश रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये समझना कि जो दूर का व्यक्ति अगर हमारे बारे में बुरा बोलेगा हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको पता है वो तो था ही नहीं। लेकिन जब अपना सेम थाली में खाया, साथ में रहा, जब ऐसा व्यक्ति जब हमारे पीठ में चूरा घोंपता है, वो जो दर्द होता है प्रियो वो बहुत अलग होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो समझना कि शैतान किस तरह काम करता है। और जब लोगों के द्वारा वो काम करता है तो हमें लोगों से नफरत नहीं करना है, बल्कि हमको समझना है कि उसके पीछे कौन काम कर रहा है। ये हम कहाँ से सीखते हैं? इफिसियों 6:12। इफिसियों 6:12 में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि किससे है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो मतलब कोई व्यक्ति जब आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है तो ये समझना ज़रूरी है कि वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर जो है या उस व्यक्ति के कान में जो फुसफुस कर रहा है वो है प्रॉब्लम। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम इंसान से नफरत करने लग जाते हैं। पर हमको इंसान से नफरत नहीं करना है, बल्कि समझना है कि कैसे हमें क्या करना है, इसमें से निकलना है। तो यहाँ पे पौलुस इफिसियों को बता रहा है कि जब शैतान तुम्हारे जीवन में तुम्हें काबू करने की कोशिश करता है तो समझो कि वो व्यक्ति के वजह से नहीं है, बल्कि उसके पीछे कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। तो शैतान हर एक तरीका उपयोग में लाएगा जो परिवार को तोड़ सके, क्योंकि वो नहीं पसंद करता कि हमारा परिवार पवित्र हो। शैतान परिवारों से नफरत करता है, इसीलिए वो हमेशा उसको तोड़ने की कोशिश करता है और ऐसी ऐसी परिस्थितियों को वो लाता है जिससे कि हमको लगता है कि ये परिवार कुछ नहीं चाहिए, मुझे चैन चाहिए। ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों ऐसा करता है? ताकि आप और मैं एक पारिवारिक जीवन में फल ना ला सकें। हमको क्यों चुना गया है? सिर्फ
सिर्फ मुर्दों को जिलाने नहीं, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करने नहीं, सिर्फ भविष्यवाणी करने नहीं, बल्कि किस लिए चुना गया है? फल लाने के लिए। अगर हमारे जीवन में सब चीज है, सभी दान है, लेकिन फल नहीं है, तो समझ लेना है कि ये दान के वजह से आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब यीशु मसीह आएगा तो ये दान सब बंद हो जाएंगे, लेकिन ये फल निर्धारित करेगा कि आप स्वर्ग में जाओगे कि नहीं। क्योंकि मत्ती 7 में यीशु मसीह ने कहा है, उस दिन बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे मैंने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने चिन्ह चमत्कार किया, और यीशु मसीह बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। दान इंपॉर्टेंट है, हमारी जो सेवा है इस पृथ्वी में उसको पूरी करने के लिए, लेकिन वहां पे एंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फल। और शैतान परिवार में फल ना लाए उसको नष्ट करने की क्या करता है? कोशिश करता है, और उस परिवार में वो आगे ना बढ़ सके वो कोशिश करता है। तो पहला तरीका जिससे शैतान परिवार को तोड़ता है, मैं सिर्फ 3 ही बताऊंगा। पहला तरीका जिससे शैतान परिवारों को तोड़ता है वो है विभाजन, डिवीजन। शैतान की सबसे पहली रणनीति यही रहती है कि परिवार में विभाजन को लाए। ये शैतान का सबसे मेन मोटिव रहता है कि किस तरह इस परिवार को मैं तोड़ूं। और जब विभाजन परिवार में होता है तो उसके साथ 2 चीज आता है, विनाश और बर्बादी। तो शैतान क्या करता है? परिवार में फूट का बीज बोता है ताकि परिवार में क्या हो सके? विभाजन हो सके, परिवार टूटे। एक ही परिवार में 2 मम्मी पापा पति पत्नी है लेकिन बात ना करे, ये चीज शैतान क्या करता है? चाहता है। तो जब विभाजन परिवार में होता है तो आपको समझना है कि ये शैतान का क्या है? काम है। तो जब परिवार में विभाजन आता है तो क्या क्या चीजें होती है वो समझना है। सबसे पहली चीज है वो है कड़वाहट। जब परिवार के अंदर, जरूरी नहीं है कि जॉइंट फैमिली हो, अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली भी क्यों ना हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ भी क्यों ना हो, और अगर आपके जीवन में विभाजन आ गया तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर आएगी वो है कड़वाहट। आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, आप एक दूसरे से बात करना नहीं पसंद करेंगे। वो 10 लाइन में पूछेगी और आप बोलेंगे हाँ। कड़वाहट अंदर से, मतलब बात करने का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मन पूरा क्या हो गया है? कड़वा हो गया है। दूसरा चीज जो होता है परिवार में वो है क्षमा ना करना। ये विभाजन, जब शैतान विभाजन का बीज बोता है उसका एक फल है क्षमा ना करना। अपने मन के अंदर में कुछ गलतियों को क्या करते हैं हम? पहले उसको टिश्यू पेपर से रैप करते हैं, फिर उसके बाद प्लास्टिक लगाते, फिर फॉइल लगाते, फिर उसको टिन लगाते, और फिर उसको संभाल के दिल के कोने में रखते हैं कि कभी तो मौका मिलेगा। और 20-25 साल बाद वो व्यक्ति कुछ गलती करेगा और वो बराबर वहां कोने से निकल के पूरा लेयर निकालते निकालते फिर बोलेंगे तुम किए थे ना। क्षमा ना करना। ये क्षमा ना करना किसका फल है? विभाजन के बीज के पौधे का फल है। तीसरा चीज जो होता है वो है कम्युनिकेशन को रोकना, मतलब परिवार में गलत फहमियों को लाना, एकदम से पति पत्नियों के बीच में मौन व्रत होना, मतलब पत्नी ऐसे करके चलना, मुंह से ज्यादा बर्तन बजना। होता है कि नहीं होता है? बर्तन जम के बजते, कुकर जम के बजता है। और फिर अननेसेसरी चिल्लाना, कुछ हुआ भी नहीं, थोड़ा सा एक बूंद चाय का ड्रॉप गिर जाएगा, एकदम से पोछा तो करते नहीं, और चिल्ला के कि 3 घर के बाद वाले घर में भी पता चल जाए कि कोई है। ये किसका फल है? ये विभाजन का पौधे का फल है। चौथा चीज, घर में सुख शांति का अभाव। मतलब आप घर में जाओगे,
लेकिन आप रेस्टलेस फील करोगे, आपको शांति महसूस नहीं होगी, आपको घुटन महसूस होगी और आप बोलेंगे कब मैं घर से बाहर निकलूं। क्योंकि बाहर निकलते तो मस्त अच्छा लगता है, घर में आओ तो बेचैनी सी लगती है। ये फल है कि शैतान ने आपके परिवार में विभाजन का बीज बोया है। और आखिरी, ऐसे शब्दों का उपयोग करना जिससे परिवार की बढ़ोतरी के जगह बंटवारा हो। मतलब अगर आपसे कोई सीधा पूछता है क्या आप ये खाओगे, और आप बोलेंगे हाँ, तेरे को तो पता ही नहीं, जैसे 4 साल तो किसी और के साथ जी रहा था। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, आप ये खाओगे, बोल सकते हैं हाँ। लेकिन शब्द सिंपल चीज को सिंपल नहीं रख के टेढ़ा, ये क्या करता है? ये परिवार में विभाजन के फल को दिखाता है। पति ने बोला या पत्नी ने बोला आप ये कर दोगे, हाँ ना बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, जब तक हम उसको परिभाषित करके स्टैंजा बना के उसको नहीं बोलेंगे नहीं हो सकता। तो आपको समझना है कि ये विभाजन का बीज बोया गया है। तो इफिसियों 5 उसका 11 में क्या लिखा है? वचन कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। मतलब अगर आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये क्या है? ये अंधकार की वर्क्स ऑफ डार्कनेस, उसको क्या करना है? दूर करना है, रिप्रूव करना है। हम क्या करते हैं? हम उसको घर में जीवन में संजो के रखते हैं। नहीं भैया, ये तो बहुत खतरनाक वेपन है, ये मैंने पिछले 5 साल में डेवलप किया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? हम ऐसे उसको चीज को पकड़ के रखते हैं। तो जब ये विभाजन का बीज शैतान परिवार में बोता है तो हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले शांत रहना है। जब आप शांत रहोगे और इसके बारे में क्या करना है? परमेश्वर से बात करना है, प्रार्थना करना है और पश्चाताप करना है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके शब्द के वजह से किसी को दुखी कर रहे हो, खेदित कर रहे हो, आप तब तक उसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते जब तक आप उसके लिए पश्चाताप नहीं करोगे। जब आप पश्चाताप करोगे और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगोगे, तब परमेश्वर उस गंदगी, उस पौधे के उस फल को तोड़ के फेंक देगा। आप सोचोगे ठीक है, अब से मैं नहीं बोलूंगी, अब से मैं नहीं बोलूंगा, 2 दिन के बाद फिर से हो जाता है। क्यों? पश्चाताप नहीं किया। प्रॉपर पश्चाताप करोगे तो वो फल आपके जीवन में काम नहीं करेगा। तीसरा चीज आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। किसके लिए? जिसको आप खेदित कर रहे हैं, कि परमेश्वर मुझे बल दे, सामर्थ दे कि मैं अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मैं खेदित ना करूं। प्रेयर करना है उसके लिए। और सबसे आखिरी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वचन को समझना है और वचनों का उपयोग करना है परिवार में। प्रार्थना में वचनों के साथ दुआ करना है। साधारण दुआ अलग है, वचनों के साथ दुआ करने का मतलब अलग है, वो और पावरफुल होता है। तो ही ये जो पहला बीज है वो क्या है, उसको आप अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंक दोगे। इसलिए जरूरी है समझना कि आपका दुश्मन कौन है। आपका दुश्मन आपका जीवन साथी नहीं है, आपका दुश्मन आपके बच्चे नहीं है, आपके भाई बहन नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, लेकिन दुश्मन कौन है? शैतान है। किसके द्वारा काम कर रहा है? उनके द्वारा काम कर रहा है। इसलिए हमें मनुष्य से क्या बैर नहीं रखना है, बल्कि हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब हम मत्ती 12 उसका 25 पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह ने एक बहुत अद्भुत बात कही है। उसने कहा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। मतलब अगर आपके परिवार में ही फूट है तो आपका परिवार कभी भी टिकेगा नहीं। आज नहीं तो कल वो टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा। नहीं टूटना है तो बहुत जरूरी है उसमें वर्क करना, नहीं तो क्या होगा प्रियो? हमारे जिंदगी में भी ऐसा कुछ होगा जो हम नहीं चाहते। ये विभाजन फूट डालता है शैतान, ये उसका काम है, फूट डालना। वो एक दिन में फूट नहीं डालेगा,
लेकिन इंपॉर्टेंट है जब आपको ये छोटी छोटी चीजें मैं क्यों सिखा रहा हूं, ताकि आपको जब ये चीजें दिखे अपनी जिंदगी में तो समझ जाओ कि सुधरना है, समझ जाओ कि हमको ये अपनी जिंदगी में नहीं करना है, ताकि फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम ना हो। आपको क्या करना है? दुआ करना है। दूसरा चीज जो शैतान बीज बोता है परिवार को पर हमला करते वक्त, वो है ध्यान भटकाना। शैतान की जो दूसरी रणनीति है वो है मसीह लोगों का ध्यान को भटकाना। मतलब जैसे ही हम दुआ में बैठते हैं अचानक से बेचैनी, कोई पीएम का व्हाट्सएप मैसेज आ गया तो, है ना, अरे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का मैसेज आ गया तो, पट से हर 5 मिनट में देखना ही है, या तो वो 10 करोड़ क्रेडिट हुआ कि नहीं देख लेता, मैसेज में आया कि नहीं। अननेसेसरी ध्यान भटकाना, मतलब 5 मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। प्रेयर करने बैठे तो इमीडिएटली क्या होता है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, अरे गैस का नंबर नहीं लगाया, अब भी लगा के आती हो। फिर गैस का नंबर लगाने गई तो टीवी चालू था, तो बैठ के देख लिए। फिर देखा अरे लंच का टाइम हो गया, खाना खा लेती हूँ या खा लेता हूँ। इस तरीके से शैतान क्या करता है, हमारा ध्यान भटकाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समझना कि इस तरीके से जब शैतान काम करता है तब परिवार के अंदर में बातचीत नहीं होती, सब बिजी हैं। माता पिता, बच्चा बात कर रहा है लेकिन माता पिता मोबाइल में है। बच्चा कुछ बोलना चाहता है, माता पिता मोबाइल में देख के रिप्लाई कर रहे हैं, और फिर साथ में सोचते चलो मेरे को वो ईमेल भी करना है, मैं ईमेल भी कर लेता हूं या कर लेती हूं। तीनों चीज एक साथ करने के चक्कर में क्या होता है, वहां पे शैतान बहुत चीजों को करता है। माता पिता ये समझ नहीं पाते, लेकिन जब एक बच्चा आपके पास खुद से आता है और आप जब उसको दूर करते हैं, आप अपने बच्चे के और आपके बीच में गैप को बना रहे हैं। क्योंकि बच्चा आया आपके पास लेकिन आपने उसको दूर किया, तो दूसरी बार तीसरी बार बच्चा आना ही बंद कर देगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल में हो। और हो सकता है उस गलती के वजह से कल बच्चे की जिंदगी में कुछ बड़ा चीज होगा बताना, लेकिन आपने बचपन से वो रिलेशन मेंटेन ही नहीं किया बच्चे के लाइफ में, और बच्चा अपने माँ बाप के बजाय आपके नेबर से आप पूछेगा कि भैया मैं क्या करूं। क्यों? अपने दोस्तों से पूछेगा मैं क्या क्या करूं, अपने पिता से नहीं पूछेगा, माँ से नहीं पूछेगी। क्यों? क्योंकि आपने बैरियर बना दिया। यह है शैतान का चाल, ध्यान भटकाना। हमको लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सोचते हैं मल्टीटास्किंग है, मैं एक साथ 4 काम कर सकता हूं, लेकिन यह परमेश्वर की योजना है ही नहीं कि हम 10 काम एक साथ करें। भैया एक करो लेकिन अच्छे से करो, एक टाइम पे एक चीज करो लेकिन अच्छे से करो। 4 चीज में 4 पैर है नहीं हमारे पास, किसी के पास है क्या? हम 4 गड्ढे खोद देते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि मैं यहां रखूं या यहां रखूं, और रखने की कोशिश में, करने की कोशिश में हम मुंह के बल गिरते हैं, और उसका परिणाम किस पे आता है? हमारे परिवार पे। और सफर कौन करता है? परिवार सफर करता है। तो बहुत जरूरी है प्रियो कि शैतान क्या करता है, इस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस को लाके हमारे जीवन में विभाजन को लाता है, और हमारे जीवन में दुख और दुख से वो भर देता है। तो जब ये दूसरा बीज आपके जीवन में बोया जाता है शैतान के द्वारा, तो इसमें भी आप कुछ कुछ चीजों को अपने जीवन में देख सकते हो। पहला चीज, आप अटका हुआ महसूस करते हैं, मतलब फंस गया, मतलब कि आपके अंदर में इच्छा रहती है कि मुझे वो चीज करना है, वो चीज करना है, वो चीज करना है, लेकिन बच्चे को भी बाहर लेके जाना है, या यहां पे ये भी चीज करना है। एक अटका हुआ महसूस, मतलब आप फ्रीली नहीं घूम पाते। तो समझना है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो और आप फ्री नहीं घूम पा रहे, आप एकदम से महसूस करते यार इसी के वजह से, नहीं तो मैं ये कर लेता, इसी के वजह से नहीं तो मैं ये कर लेती,
ये जो महसूस हो रहा है मतलब वो बीज बोया गया है आपके जीवन में। ये उसका फल है कि आप अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं। दूसरा चीज, जब ये बीज बोया गया रहता है आप अपने आप पे ज्यादा फोकस करते हो, परमेश्वर पे नहीं, परमेश्वर के लोगों पे नहीं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं हो जाता है। और तीसरा चीज, आप दिन प्रतिदिन की चीजों पे क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन परमेश्वर के कामों पे नहीं दे पाते। चौथा, आप एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते 5 मिनट। आप 5 मिनट शांत नहीं बैठ पाओगे, आप वचन नहीं पढ़ पाओगे। मतलब एक जगह आपको बैठना है बोलेंगे तो आप बोलेंगे होता ही नहीं मुझसे, कुछ तो करना है। मतलब वो बीज बोया गया है। मतलब आपके पास 10 लिस्ट होगी और ये 10 में से 10 भी आप कर नहीं पाओगे। इससे सिंपल मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आपने सोचा होगा लाइफ में मैं ये करूंगा, ये करूंगी, ये करूंगा, ये करूंगी, 6 लिस्ट है, लेकिन जब आप 3 महीने बाद भी मुड़ के आप देखोगे वो 6 के 6 आप नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो 6 के जगह आप एक पे फोकस करते तो आप कर पाते थे। मतलब इस चीज से क्या होता है, धीरे धीरे परिवार में तनाव बढ़ता जाता है और आपके ऊपर इतना टेंशन आ जाता है कि एक समय आता है कि शैतान आपके परिवार को नष्ट कर देता है, फ्रस्ट्रेशन से भर देता है। और फिर वहां पे छोटी छोटी टिकली नहीं फूटती, फिर सीधा वहां पे बड़े बड़े बम फूटते घर पे। ऐसा बम फूटता कि नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आवाज आ जाता। ये धीरे धीरे बनता है ये प्रेशर। इसलिए समझदारी से मसीह जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो फिलिपियों 4:8 क्या कहता है प्रियो? इसलिए हे भाइयों, जो बातें, क्या लिखा है मेरे साथ बोलना, इसलिए हे भाइयों जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उस पर ध्यान लगाओ। लाइफ में कुछ करना है, ये लिस्ट है, इससे टैली करो कि इसमें मैच करता है क्या। करेगा तो सफल हो पाओगे, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं कर पाओगे। हमारी नजर हमेशा यीशु मसीह पे होनी चाहिए प्रियो। उससे पूछना चाहिए कि तू बता मैं क्या करूं, ये मेरी इच्छा है पर क्या ये तेरी इच्छा है कि नहीं है। तो बहुत जरूरी है, फिर से हमें क्या करना है, हमें शांत बैठना है, परमेश्वर के सन्मुख में बैठना है और समझना है कि हमारा दुश्मन आपका काम नहीं है। ये चीज समझ लो, काम करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपका दुश्मन रिश्ते नहीं है, आपका दुश्मन रिश्तेदार नहीं है, जीवन साथी नहीं है, बच्चे नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा आपके ऊपर में लोड है और उस वजह से शैतान इन सारे चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस को लाके आपके जीवन में क्या करता है, प्रॉब्लम्स को लाने लगता है। तो बहुत जरूरी है प्रियो कि शैतान को ऐसे करने नहीं देना है। तीसरा और आखिरी चीज जो बीज शैतान बोता है परिवार में, वो है असंतोष। इंग्लिश में बोलेंगे डिसकंटेंटमेंट। मतलब शैतान की ये तीसरी सबसे बड़ी योजना है परिवार को तोड़ने की, वो है असंतोष। मतलब जब हम एदन की वाटिका में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अच्छा बनाया, एक उद्देश्य के साथ बनाया, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। खाने के लिए सब था, पीने के लिए सब था, बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सांप आया। सांप आने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम और हव्वा को बगीचे में रखा, और सांप आके हव्वा को बोलता है कि
सब अच्छा है, वो पेड़ का अगर तू फल खाएगी तो तू परमेश्वर जैसा बन जाएगी। मतलब परमेश्वर ने उसको बोला सब पेड़ों का फल खाओ, लेकिन एक पेड़ का नहीं खाना। अगर खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन सांप ने हव्वा को क्या किया? जाके बात किया, और जब बात किया तब एकदम से हव्वा को लगा मैं कितनी असंतुष्ट हूं, इतना सब तो है लेकिन वो चीज तो नहीं है मेरे पास। और शैतान क्या करता है? झूठ के बीज के द्वारा आपके अंदर का असंतोषपना के ज्वाले को फोड़ देता है। एकदम से वो ज्वाला फूट जाता है और आपको एकदम से लगता है कि जो भी मेरे पास है वो खराब है। और हव्वा ने क्या किया? हव्वा को पता था कि वो पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन हव्वा ने उसको नजरअंदाज किया, खाने का फैसला किया, वो खाई और अपने पति को भी दी, और उसके द्वारा क्या आया? पाप आया। शैतान असंतोषपना को लाइफ में लाता है ताकि हमारे परिवार को तोड़ सके। तो आप पूछेंगे कैसे पता चलेगा कि ये बीज मेरे जीवन में या मेरे परिवार में बोया गया है? सबसे पहला चीज, मैं हाथ उठाने नहीं बोलूंगा, पर जिसके जीवन में ये बीज बोया जाता है या परिवार में, उनको ऐसा लगता है कि जो उनके पास है वो पर्याप्त नहीं है। जब ये चीज महसूस होने लग जाता है कि आपके लाइफ में घर में खाना है, सोने के लिए बिस्तर है, पंखा है, लाइट है, सब चीज होते हुए भी आपके अंदर में एक फीलिंग आता रहता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे पास नहीं है। आप ना जमीन पे सो रहे हो, आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, साबुन है नहाने के लिए, सब चीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बाजू से जाके बोलना पड़ रहा है एक कटोरी शक्कर दे दो, एक कटोरी दाल दे दो। आपको कुछ भी ऐसी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से क्या महसूस होता है? मेरे पास नहीं है, नहीं है। ये क्या है? ये फल है, ये असंतोषपना का बीज शैतान ने आपके अंदर बोया गया है। दूसरा चीज, हम खुद से और दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं, और उस उम्मीद करने के वजह से क्या होते हैं? रिश्तों में तनाव बढ़ता है। मतलब मेरे लाइफ में मुझे पता है मैं कितना स्ट्रेच कर सकता हूं, मैं उससे ज्यादा नहीं करता। मेरे को पता है मेरा लिमिट क्या है। मैं अपने आप से इतना ज्यादा अगर उम्मीद करूंगा, वो उम्मीद के पीछे भागते भागते मैं अपना कलीसिया, सेवकाई, परिवार सब नष्ट कर दूंगा। मतलब हमको रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप अपने लाइफ में रियलिस्टिक नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं, और आप दूसरे का देख के करने जाओगे, आप लाइफ में क्या होते जाओगे? गिरते जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड होते जाओगे। तीसरा चीज, आपको परमेश्वर की अच्छाई पे संदेह होने लग जाएगा। जब ये बीज बोया जाता है, आपके अंदर में एक सोच शैतान डालता है कि परमेश्वर कुछ तो है, मतलब कुछ तो है कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, मेरे में ऐसी क्या कमी है, मैंने क्या गलती की। और क्या होता है? परमेश्वर का अच्छा करने के बाद भी आप परमेश्वर की अच्छाई पे क्या करते हो? संदेह करते हो, डाउट करते हो। डाउट होता है कि परमेश्वर चाहता ही नहीं है। और आखिरी चीज, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद ना देते हुए, जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाना, ये फल है इस बीज का। आपके पास में अलमारी में 50 कपड़े हैं, लेकिन फिर भी नहीं है। मतलब पहनना है तो सोचते 2 घंटा क्या पहनूं, है ही नहीं। कुड़कुड़ाना, सब है फिर भी नहीं है। ये क्या है? ये फल है इस चीज का, बीज का।
असंतोषपना का बीज का फल है कि आपके सामने में रुमाल है। ये मेरा रुमाल कितने साल, 6-7 साल पुराना रुमाल है, ये कोई कल लिया हुआ रुमाल नहीं है। क्यों है? क्या मैं नहीं ले सकता? ले सकता हूं। कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर है कंटेंट रहना आपके लाइफ में जो है। आई थिंक मेरे शादी तक मेरे पास 11th 12th के शर्ट्स थे, नहीं फेंकता था। जब फटा नहीं, जब खराब नहीं हुआ तो क्यों फेंकना? कंटेंट रहना है लाइफ में, जो है उसमें खुश रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिसमस है आप नए कपड़े नहीं ले सकते, शादी है आप नए कपड़े नहीं ले सकते, ये नहीं मैं बोल रहा। अननेसेसरी खरीदी वो परमेश्वर के ओर से नहीं है। पता है प्रियो, जब ये सब चीजें होता है हमारे जीवन में, परमेश्वर एक काम भी करता है। भले ये सब चीजें शैतान करा रहा है परिवार में, लेकिन ये सब चीजों के बीच में भी परमेश्वर का एक काम होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, शैतान कौन है? वो कुत्ता है जिसका लीश परमेश्वर के हाथ में है। ये हमेशा याद रखना। लीश मतलब चेन। शैतान वो कुत्ता है जिसका चेन परमेश्वर के हाथ में है। अगर परमेश्वर 1 फीट चेन छोड़ेगा तो 1 फीट ही जा पाएगा, बात खत्म। शैतान आपके उतने ही करीब आ पाएगा जितना परमेश्वर अलाउ करेगा। इसलिए डरने का नहीं है शैतान से। हमको समझना है कि वो किस तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो जब हम याकूब 1:4 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। मतलब परमेश्वर परीक्षाओं के माध्यम से, भले ही वो शैतान आपके लाइफ में करा रहा है, परमेश्वर उसके बीच में भी क्या करता है, आपके जीवन में काम करता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो कि हम किस तरह इसमें से निकल पाएंगे। सिंपल चीज है, आपको समझना है कि आपका दुश्मन क्या है। परिवार नहीं है, आपके भाई बहन नहीं है, लोग नहीं है, बल्कि कौन है? शैतान है, जो आपके अंदर में क्या करता है, ये सब चीजों को डालता है। प्रियो, जब मैं ये मैसेज बना रहा था तब मेरे अंदर में एक ही थॉट आया था, क्योंकि मैं हमेशा जाता हूं तो रेलवे स्टेशन के पास जाना रात को, जब आपके बच्चे लोगों को कदर नहीं है या आपको फील होता है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है, तो रेलवे स्टेशन जाना रात को 12 बजे, अपने बच्चों को भी लेके जाना। हम नहीं लेके जाते, वही प्रॉब्लम है। लेके जाना और उनको दिखाना, बेटा देखो कैसे लोग सो रहे हैं। घर में तो कूलर के सामने, एसी के सामने मस्त में रहते हैं, मस्त मौज, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको उनको दिखाना है, बेटा देखो हमारे पास भले ज्यादा नहीं है, इससे तो बेहतर है ना, इसलिए रोना बंद कर। इस तरीके से अपने बच्चों को, अपने परिवार को अहमियत सिखाते हुए हमें बड़ा करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद मन में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। जिंदगी में प्रियो, आप 10 करोड़ भी कमा लो, मैं एक चीज बोलूंगा, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि जब 1 लाख, चलो जब आपको 1000 मिलेगा, आप 1000 की लिस्ट बना सकते हो। आप बोलोगे 1000 का तो बन जाता, 1 लाख मिलेगा, मैं लिख के देता हूं, आप 1 लाख का भी लिस्ट बना लोगे। और जब 5 लाख मिलेगा तो 5 लाख का भी लिस्ट बन जाएगा कि कैसे उसको उड़ाना है। लाइफ में कभी भी एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन एट द एंड ये आपको और मुझे निश्चय करना है कि नहीं, मैं इतना काफी है मेरे लिए। तो जब हम भजन संहिता 103 उसका 1 से 5 पढ़ते हैं, वहां पे दाऊद का भजन है, वो क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता
और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। प्रियो, परमेश्वर को सब याद है जो उसने हमारे लिए किया। बहुत बार हम भूल जाते हैं, इसलिए क्या करना है, एक रजिस्टर बनाना है, बैठ के लिखो आपके पास क्या है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप विश्वास नहीं करोगे कि आपके पास कितना कुछ है। क्योंकि हम कोई चीज को लिस्ट नहीं बनाते, लिखते नहीं, हमको लगता कुछ नहीं है। लेकिन जब आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा मेरे पास तो मम्मी है, मेरे पास पापा है, मेरे पास भाई है, मेरे पास बहन है, मेरे पास पति है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास कहने के लिए मसीही भाई बहन है, कहने के लिए एक अच्छा कलीसिया है, मेरे बच्चे आवारा नहीं हैं, मेरे बच्चे प्रभु में मजबूत हैं। लिस्ट बनाओ, तब आपको पता चलेगा प्रियो कि आपके जीवन की आशीषें क्या हैं। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो शैतान क्या करेगा, बीज बोता जाएगा। तो एक चीज और याद रखना है प्रियो, इब्रानियों 3:14-16, ये चीज हमेशा याद रखो प्रियो। क्या लिखा है, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रियो, इस टूटी हुई दुनिया में संतुष्टि की सोच मत रखो। ये दुनिया के हम नहीं हैं। पता है प्रियो, सोच के देखना मैं जो बोलने वाला हूं, हम में से सब जो अपने घरों में रहते हैं, जिनका खुद का घर है, उनके लिए भी नहीं है तो भी 100 साल के बाद वहां कोई और रहने वाला है। 100 साल भी टिकेंगे कि नहीं पता। ये है दुनिया कि हम ये भूल जाते हैं कि अरे मेरा इतना अच्छा घर है, लेकिन 100 साल के बाद वहां तो कोई और रहेगा, हम तो प्रभु के साथ रहेंगे। ये सोच के साथ जीना। इसलिए लास्ट वचन क्या लिखा है, भलाई, क्या लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यह है प्रियो मसीह जीवन। ये सोच के साथ हमें चलना है। जब पैदा हुए थे तो नंगे आए थे, नर्स ने नहलाया। जब जाएंगे तो भी दूसरे नहलाएंगे। यह है जिंदगी प्रियो। कुछ समय की जिंदगी है प्रियो। ऐसा जियो कि जब यीशु मसीह के पास पहुंचो तो गर्व महसूस करो, अच्छा महसूस करो कि हाँ, तूने मेरे को एक जिंदगी दिया। दुख था, निराशा था, आंसू भी थे, कमी भी थी, लेकिन तूने मुझे कभी भूखा नहीं सुलाया, तूने मुझे कभी नंगा रहने नहीं दिया, तूने सब चीज़ दिया जो मुझे ज़रूरत है। मुझे अचानक से एक चीज़ याद आया, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले बोरगांव में रहता था और मेरे फ्लैट के ऊपर में एक लड़का था, मैं नाम वाम नहीं बोलूँगा, हो सकता है वो देख ले। तो जब मैं 12th में आया तब ऑब्वियसली मैं बीमार था, तो मेरे पापा ने बोला मैं तेरे को ना हीरो पुक लेके दूंगा। नहीं, 10th के बाद की बात है। 11th में पापा बोला मैं तेरे को हीरो पुक लेके दूंगा, बाइक नहीं लेके दूंगा। ऑब्वियसली उनके पास नहीं था। मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को हीरो पुक नहीं चाहिए, मेरे को बाइक भी नहीं चाहिए, आप मेरे को एक स्पिरिट लेके दो।
बजाज स्पिरिट तब चलती थी, और मम्मी पापा ने किश्तों में लेके मेरे को दिया। पता नहीं उनको लगा होगा कि नहीं। मेरे दोस्त बोलते थे यार अब तो ग्रेजुएट तो हो गया, पापा मम्मी से बाइक मांग। मैंने बोला नहीं, अगर मैंने अपने पापा को बोला है कि मैं नहीं मांगूंगा तो नहीं मांगूंगा। मेरी लाइफ के एंड तक मैंने सिर्फ मोपेड चलाया, बाइक नहीं चलाया। चलाना आता नहीं ऐसा नहीं, चला सकता हूं, पर बोला है नहीं मांगूंगा मतलब नहीं मांगूंगा। परिस्थिति को समझा मैंने। लेकिन वहीं पे मेरे घर के ऊपर में एक लड़का था, उसके पापा चौक में एक छोटा सा दुकान चलाते थे किराने का, और ये लड़का का 12th हुआ, इसको जाना था हिस्लप, गिट्टी खदान से हिस्लप 5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर। इसके मम्मी पापा बोले बेटा नहीं है पैसा। उन्होंने वो फ्लैट उठाया था, लोन था, और ये लड़का 4 दिन घर से कॉलेज तक चल के गया। अब रोज अगर कोई इतना चलेगा, 5वें दिन बीमार पड़ गया और पापा को लोन लेके उसको बाइक देना पड़ा। कौन सा बाप चाहेगा उसका बेटा बीमार? लेकिन जब मैं ये सब चीजें देखा, मैं बोला परमेश्वर ऐसी औलाद मेरे को मत देना कभी। अगर बच्चे अपने माँ बाप की परिस्थिति नहीं समझ सकते तो कौन समझेगा? कौन समझेगा? तो ये होता है लाइफ में, ये होता है प्रियो। इसलिए हम जो नौजवान हैं, ये बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो वैल्यू करना है हमारे पास क्या है। हो सकता है एक छोटा सा रूम होगा, हो सकता है कुछ भी नहीं है, पर जो है धन्यवाद दो परमेश्वर को। सब लोग मेरा आज का जिंदगी देखते हैं, क्यों? क्योंकि जब कमी थी तब मैं कुड़कुड़ाया नहीं। मैं जब कॉलेज में अभी तो सब 2 व्हीलर चलाते हैं, एक्टिवा। मेरे टाइम पे हम कॉलेज में वो स्पिरिट चलाते थे तो दोस्त चिढ़ाते थे, ये लड़की आ गया। क्योंकि तब सोच गलत वो थी कि अगर हमने स्पिरिट चला लिया, स्कूटी चला लिया तो हम लड़की बन जाते हैं। आदमी बोले तो बाइक, ये सोच थी। अभी कैसे वही वाले लोग एक्टिवा में घूम रहे। दोस्त चिढ़ाते थे, लेकिन मुझे पता है मेरे मम्मी पापा की कितना वो बेयर कर सकते हैं। वो 1500 रुपये हर महीने EMI भरने के लिए उनको कितना टेंशन होता होगा, ये मैं समझता था। मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, पर हम अपने माँ बाप को तो देखते हैं ना प्रियो, कि जैसे 2 तारीख 5 तारीख आता है तो उनके अंदर की वो बेचैनी होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए प्रियो, जब हम मसीह में हैं, चर्च में जितने नौजवान हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि लाइफ में खुश रहो, जितना है उसमें खुश रहो। जब मैं राहुल से मिला था, बहुत सारे लोग राहुल से कंपीट करने की सोचते हैं। राहुल बचपन से लेके जब तक वो प्रभु में नहीं आया, एक टिन के घर में था। एक टिन के घर में, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में। आज भी वो टिन का घर है, देखना जाके। तो परमेश्वर क्यों नहीं बढ़ाएगा? जब उसने उस परिस्थिति में बिना कुड़कुड़ाए वो चला, भले प्रभु में नहीं था, वो रहा, उसने सहा, वो वहां विश्वास योग्य रहा। आज हमारे पास अच्छा घर है, छोटा घर होगा, बड़ा घर होगा, क्या हमको उसकी अहमियत है क्या प्रियो? ये सोच के साथ हमें चलना है, खुश रहना है। जो भी है खुश रहो, लाइफ में खुश रहो, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। हालेलुया। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई!
इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।